अब आते हैं दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं उनके लिए सबसे बड़ा टफ टास्क बनता है। हालांकि एसएससी की इंग्लिश इस लेवल की नहीं है कि आपको डरना चाहिए, लेकिन हाँ इंग्लिश में कुछ तो करना है। पहली चीज आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि मैं इंग्लिश के जो प्री में 25 प्रश्न आने हैं, लेकिन मेंस में 45 प्रश्न यानी 135 सबसे ज्यादा मार्क्स की इंग्लिश आती है। ठीक है, एक प्रश्न 3 नंबर का, आपको 45 प्रश्न। टाइम की कमी कभी नहीं पड़ेगी इसमें, पड़ती है कमी आपको नॉलेज नहीं होती। सबसे पहले आप कोई टीचर यूट्यूब पे सर्च कर लेना, जिनका भी पसंद आए 10-15 टीचर देख लो, जिसका भी मन करे। और आप किसी टीचर को जज नहीं करोगे, आपको किसका समझ में आ रहा है उनसे पढ़ना शुरू करो। आप किसी टीचर से पढ़ना शुरू करो। तो देयर आर सो मेनी टीचर्स, नीतू मैम है, गोपाल वर्मा सर हैं, जयदीप सर हैं, क्रिस्टोफर सर हैं, अपना अंकुल सर हैं और प्रशांत भाई हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, कुछ लोगों का मैं नाम नहीं जानता। ठीक है, रानी मैम है, ये सारे टीचर। किसी एक टीचर, सारे टीचर बेस्ट है, किसी एक टीचर से शुरू कर दो। आपने बुक कौन सी लेनी है, आपको मैं बुक सजेस्ट कर दूं, नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 आती है, और साथ ही साथ ये ग्रामर के लिए, और उसमें ओकैब भी पीछे दे रखा है। या अगर ये नहीं लेना चाहते, मेरे हिसाब से इसके लिए जाना चाहिए। अगर आप ये नहीं लेना चाहिए, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स भी आती है आपकी अशोक सिंह सर की, वो भी ले सकते हैं। और ओकैब के लिए ब्लैक बुक, मतलब निखिल भैया की, निखिल गुप्ता की, तो वो ले सकते हो। और या जीडी बक्सी, क्या नाम है, जीडी बक्सी नाम है, वो भी ले सकते हो। मतलब कोई एक ब्लैक बुक मेरे हिसाब से प्रेफरेबल है, ब्लैक बुक के लिए जा सकते हो, अदरवाइज वो ले सकते हो। अब पढ़ना कैसे, आपको एक चीज ध्यान रखना है, नीतू सिंह मैम की बुक केवल रखनी नहीं है, नीतू सिंह मैम की बुक एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको करनी है, 3 बार। और इतना अभी शुरू में आपको लगेगा 3 बार, इतनी मोटी 3 बार क्या 5 बार हो जाएगी यार, आप एग्जाम जैसे यार कभी शुरू में आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब आप एक बार पूरी बुक पढ़ लोगे, उसके बाद आपको लग जाएगा कि कौन कौन से रूल हाईलाइट करके रख लोगे। अगली बार जब पढ़ोगे तो हाईलाइट करे हुए क्वेश्चन, हाईलाइट करे हुए कॉन्सेप्ट करने। ये चीज मैथमेटिक्स में भी अप्लाई करनी है। जब आपने एक बार बुक करी थी तो उसमें मार्क कर दो कि ये लेवल 1 का क्वेश्चन है, लेवल 2 का, ये आपसे एक बार में नहीं हो रहा है, ये आपसे नहीं हो रहा है, ये आपसे हो रहा है लेकिन टाइम लग रहा है। तो इस तरह से अगली बार जब आओ तो जो आपसे इजीली हो गए थे वो क्वेश्चन को रिवाइज नहीं करना है। सेम चीज इंग्लिश में। इंग्लिश को आपको मैं बताऊं, पहले तो आप नीतू सिंह मैम को वॉल्यूम 1 टीचर का नोट्स बनाते रहो, साथ ही साथ वॉल्यूम 1 पढ़ना शुरू कर दो। मान लो पहला है वर्ब बेसिक। वर्ब बेसिक आपने पढ़ा, सारे रूल पढ़े, फिर पीछे एक्सरसाइज दे रखी है मैम ने, मुझे याद है मेरे टाइम पे 45-50 क्वेश्चन होते थे, और उन क्वेश्चन को करो। आप ए में गलती है, बी में गलती है, सी में गलती है, ऐसे करके करो, और उसके बाद में आप इकट्ठे आंसर मिलाओ। और फिर आप देखो, कई लोग ये देखते हैं कि ए ऑप्शन सही है, हमने कहा था ए ऑप्शन सही है, तो नहीं, आप देखो कि क्या आपने जो रीजन से सोचा था उसी की वजह से सही है। अगर आप ये चीजें हो तो ग्रामर का रूल पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से ग्रामर का रूल, मैं सारे रूल नहीं जानता था, मेरे लिए रीडिंग थोड़ी सी मैं रीडिंग करता था, इस वजह से मुझे कई बार फील हो जाता था। तो कुछ लोग ग्रामर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते, वो क्या काम करते हैं, रीडिंग करते हैं। मेरे हिसाब से आप तीनों चीजें करो। पहली चीज ग्रामर आपने पढ़ ली, नीतू सिंह मैम वॉल्यूम 1 बता ही दिया, या फिर इसके ऑप्शन में रख सकते हो मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बाय अशोक कुमार सिंह। ब्लैक बुक के लिए वोकैब के सेक्शन के लिए मैंने बता दिया ब्लैक बुक, या फिर जो जीडी बक्सी सर की आती है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, आप ये सारी चीजें कितनी भी कर लो, इंग्लिश में आपके कभी बहुत अच्छे नंबर नहीं आएंगे, प्रोवाइडेड आप रीडिंग नहीं करते। रीडिंग अगर आपने करना शुरू कर दिया तो क्लोज टेस्ट, पैसेजेस, ये सारी चीजें की अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाती है। आप जब पहले दिन न्यूज़पेपर लेके बैठोगे तो आपको 2 घंटे लगेंगे, अगली बार पढ़ोगे 1 घंटे 50 मिनट लगेंगे, अगली बार पढ़ोगे 1 घंटे 45 मिनट, अगली बार। अब कुछ लोग क्या काम करेंगे, इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं पूरा दिन, न्यूज़पेपर ही 4 घंटे, नहीं, आपको बस रीडिंग के लिए पढ़ना है। ठीक है, उसके लिए आप एडिटोरियल पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर में कुछ लोग हिंदू उठा लेते हैं, अगर आपको टफ लगता है कोई जरूरत नहीं, न्यूज़पेपर आपको थोड़े थोड़े दिन बाद ओकैब रिवाइज करवाते हैं, रिपीट करते हैं। तो कोई भी न्यूज़पेपर हो आपके लिए मोर देन एनफ, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, या फिर अपना ये हिंदू हो गया, कोई सा एक जो आपको इजी लगे उससे शुरू करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो। आपको मैं बताऊंगा अभी कैसे। ग्रामर के लिए मुश्किल से 45 मिनट डेली का फिक्स कर लेना है। 45 मिनट आपको वोकैब सेक्शन को देना है, आपके 1.5 घंटे हो गए। और आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आधे घंटे आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, आधे घंटे से ज्यादा नहीं। न्यूज़पेपर आपको उसमें भी हेल्प करेगा, किसमें, आपके जीके जीएस में भी, करंट अफेयर वगैरह में भी हेल्प करेगा, आपको रीडिंग कंप्रेंशन में हेल्प करेगा, आपको क्लोज टेस्ट पैसेजेस में हेल्प करेगा, साथ ही साथ एरर फाइंडिंग में हेल्प करेगा, ग्रामर में भी हेल्प करेगा। और ओकैब तो आपकी बन ही रही है, ओकैब जो अच्छी लगे वो नोट कर लो, वो जो आपकी ओकैब वाली कॉपी है उसमें। मैं ये भी बताऊं कि नोट्स आपको ऐसा नहीं कि हिंदी अंग्रेजी में सारे सब्जेक्ट एक में, नहीं, चारों सेक्शन के अलग अलग नोट्स, थोड़ी मोटी मोटी कॉपियां बना लो, और क्रिस्प नोट्स तो आप बनाओगे। अब ये सारी चीजें कर ली, प्रीवियस ईयर हो गया। आपको मैं एक चीज और बताऊं, ओकैब सेक्शन के लिए कुछ लोग पागल हो जाते हैं, 25-25 हजार ओकैब कहते हैं तैयार करो, नहीं, आप 1500 ओकैब, 1500 इडियम, 1500 वन वर्ड, 1500 सिनोनिम, 1500 एंटोनिम आपने पढ़ लिया। और उसके बाद इतनी बार मॉक वगैरह दोगे तो इतनी बार चीजें रिपीट होंगी कि कुछ चीजें ऐड हो जाएंगे। 1500 क्वेश्चंस आपके पास, अगर मैं 60 दिन में डिवाइड करूं तो आपका 25 ओकैब एक दिन में करनी है। मैं नहीं कहूंगा ऑन द वेरी फर्स्ट डे यू हैव टू डू 25 ओकैब, 25 सिनोनिम, 25 एंटोनिम, 25 वन वर्ड, 25 इडियम, बहुत टाइम लग जाएगा और आपको टफ भी लगेगा कि इतनी अंग्रेजी पढ़ना पड़ रहा है। और फिर मैंने जो टाइम बताया इसमें होगा भी नहीं। आप 15 से स्टार्ट करो, 15 वन वर्ड, 15 इडियम, 15 सिनोनिम, 15 एंटोनिम। ठीक है, आप 15 से स्टार्ट करोगे, बिलीव मी कि आप जब
6 महीने बाद देखोगे ना तो ये 15 जो है 150 बन चुका होगा। अभी आप 45 मिनट में ये 15 कर रहे हो, उस टाइम 45 मिनट में आप 450 कर लोगे। मतलब ये जब दिनों दिन, क्योंकि आप ऐसे देखोगे कि ये अच्छा स्नेल स्पेस, ये तो मैंने कहीं पढ़ा है, ठीक है, एप्पल्स आई वंस एप्पल्स आई जो भी होता है, ड्रैगन्स ड्रॉन, ये सब सारी चीजें आपने देखोगे, एक्सेल्स, अच्छा ये तो मैंने पढ़ रखा है। ये सारी चीजें आप होगी कि कुछ टाइम बाद आपकी ओके कहीं भी पढ़ोगे वो आपने पढ़ी होगी कहीं, ठीक है। तो ये 15 से शुरू करके डेली 15 का टारगेट रखो और 45 मिनट से ज्यादा का टाइम इनको ना दो कैप सेक्शन को, ठीक है। आधे घंटे आपको रीडिंग बताई, न्यूज़पेपर या जो भी पढ़ना चाहो न्यूज़पेपर मेरे हिसाब से, और 15 मिनट आप प्रीवियस ईयर की क्विजेस, प्रीवियस ईयर की जो बुक रख रखी है उसमें देखो कि आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, कर रहे हो, जो ग्रामर का रूल आपने पढ़ा था वो यूज में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपने जो पढ़ा वो समझ में अभी तक है, उससे आपको प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस डेज में आपने पढ़ा होगा वो सारी चीजें रिवाइज भी होती रहेंगी। तो 15 मिनट इसके लिए निर्धारित करो, यानी आपको इंग्लिश को मैंने बताया ग्रामर के लिए 45 मिनट ओकैब के लिए, आधे घंटे रीडिंग के लिए, और 15 मिनट आपके प्रीवियस ईयर क्विजेस के लिए। तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो आपके कितने हो गए, 3/2, एक ये 2 घंटे हो गए, 2 घंटे और ये 2.25 घंटे, यानी 2 से 2.5 घंटे में आपका अंग्रेजी हो जाएगा। 2 से 2.5 घंटे मोर देन एनफ है आपके अंग्रेजी के लिए। ये शुरुआत में थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है क्योंकि आपको क्लासेस भी करनी है, बाद में ये सारी चीजें मैनेज हो जाएगी। तो इंग्लिश के लिए बुक भी बता दी, कैसे पढ़ना है ये भी बता दिया, और ग्रामर का कैसे पढ़ना है आपको पता चल गया, ठीक है। प्रीवियस ईयर वाली बुक रखो साथ ही साथ। इंग्लिश में मल्टीपल रिवीजन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली टारगेट में मैंने आपको बता दिया, और एक चीज और बताऊं कि आप जो नोट्स बनाओगे ना वो चैप्टर वाइज शुरू में टीचर्स का या जिनसे पढ़ रहे हो उनका बनाओ, साथ ही साथ आप अपना जब एक चैप्टर कंप्लीट करो तो उसमें एक आध पेज छोड़ दिया करो, क्योंकि हो सकता है कई सारे रूल टीचर भी पढ़ाते टाइम या मैं भी कई बार पढ़ा रहा होता हूं तो कोई कॉन्सेप्ट मिस कर देता हूं, फिर अगली बार वो बताता हूं। तो वो चीजें ऐड करने के लिए, या मॉक में आपने कहीं देखा कोई मॉक में कोई रूल ऐसा आया या ओके भाई, तो आप ऐड कर लो उसमें, जिससे नोट्स में कोई चैप्टर कंप्लीट हो तो तुरंत नहीं अगला चैप्टर, एक दो पेज छोड़ के। और ये नहीं नोट्स बना लिया वो पढ़ा, अगली बार आपको नोट्स से पढ़ना है, इस तरह से नोट्स बनाओ कि अगली बार बुक ना उठाना पड़े, समझ लो। और फिर बाद में ग्रामर के रूल और ये सारी चीजें लिख के 8 से 10 पेज का क्रिस्प नोट्स बना लो, ये एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में, कम टाइम में रिवाइज। और जब आपके पास 40 पेज में आपका पूरा सिलेबस होता है तो आप इजीली रिवाइज कर पाते हो, अदरवाइज वो बुक्स देख के आपकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है।